तो एक तरफ अभी आपने देखा कैसे अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है। 2027 में सत्ता में तो आना ही आना है। 2027 के पहले 2024 में जिस तरह से उन्होंने पीडीए के फॉर्मूले पर रखते हुए उन्होंने एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की और कहीं ना कहीं बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में पटकनी भी दे दी। उसके बाद अगर देखा जाए तो मायावती भी जो है वो अब मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ और साथ ही साथ 2027 की तैयारी को लेकर सियासी बिगुल बजाती हुई नजर आई है। मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया कि बसपा पूरी तरह से चुनावी रणभूमि में तैयार है। सपा और बीजेपी के खिलाफ उनका पूरा प्लान जो है वो तैयार है। ब्राह्मण राजनीति और जातीय समीकरण अब सत्ता की कुंजी बन गए हैं। सपा और बीएसपी की गठजोड़ रणनीति भी चुनावी रणभूमि में गर्म है। घूसखोर पंडित वेब सीरीज पर मायावती ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। एक पोस्ट भी उन्होंने कल किया था और कल उन्होंने कहा था कि इस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल 2027 का मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि सत्ता, जाति और रणनीति की जंग बन चुका है। कौन है अगला टारगेट, यह तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी दिखाते हैं कि मायावती की तैयारी 2027 के लिए कैसे चल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का बिगुल बज चुका है और अब जातीय समीकरण को साधने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी, सपा और बसपा तीनों बड़े राजनीतिक दल अपने अपने फॉर्मूले के साथ सत्ता की तैयारी में जुटे हुए हैं। दलित और ब्राह्मण वोट बैंक पर बसपा का फोकस। मायावती ने किया साफ इशारा। बीजेपी, सपा की जातीय कोशिशों पर पलटवार। बसपा ही बनाएगी यूपी में असली संतुलन। घूसखोर पंडित पर मायावती का हमला। सत्ता की गणित में बसपा का निर्णायक रोल। बसपा अपनी परंपरागत दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर फोकस कर रही है। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि बीजेपी और सपा की जातीय समीकरण की कोशिशों के बीच बसपा ही असली संतुलन बनाएगी। यही कारण है कि घूसखोर पंडित सीरीज पर मायावती बीजेपी और सपा पर हमलावर नजर आई। विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती है। मायावती के बयान के बाद आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि 2027 का विधानसभा चुनाव सबसे ज्यादा जातिगत रहने वाला है। मायावती के तीखे तेवरों में साफ पता चलता है कि बसपा एक बार फिर से अपने पुराने वोट बैंक यानी कि ब्राह्मण को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो वहीं यूपी के सियासत में जातिवाद का रंग साफ दिख रहा है और समाजवादी पार्टी भी इस रंग से दूर रहने वाली नहीं है। सपा ने भी पीडीए के फॉर्मूले के तहत जातियों को साधने पर फोकस रखा है। पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए कि अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है। हर एक वोट हमें बचाना है। बीजेपी का फोकस अब राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट बैंक पर है। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर रखते हुए पार्टी लगातार राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था को अपने चुनावी एजेंडे में प्रमुख बना रही है। ब्राह्मण वोट बैंक पर फोकस, क्षत्रिय वोट पर नजर, कानून व्यवस्था का एजेंडा, जातिगत समीकरण और विकास रणनीति, ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट बैंक पर नजर। भाजपा की यूपी 2027 रणनीति तैयार। 2027 में यूपी की राजनीति अब केवल यादव, मुस्लिम या ब्राह्मण दलित गठजोड़ तक सीमित नहीं रहेगी। गांव से लेकर शहर तक, पंचायत से लेकर विधानसभा तक हर सीट पर जातीय समीकरण को साधने की रणनीति का असर देखने को मिलेगा। हर दल की कोशिश है कि चुनावी गणित अपने पक्ष में करे। अब सवाल यही है, कौन सा फार्मूला सत्ता तक पहुंचाएगा और लखनऊ की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।